मेरे पूरे YouTube परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, सभी तरक्की और उन्नति के रास्ते आप अपने जीवन में तय करें, शुभ ही शुभ आपके जीवन में हो, यही मैं मंगल कामना आप सभी के लिए करती हूँ। और लेकर आई हूँ नए साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। अब इस साल के प्रथम माह पर कई लोग बड़े मीम्स बनाते हैं, बहुत सारे रूमर फैलाते हैं कि साल के पहले महीने जो होगा वो पूरे साल होगा। ऐसा नहीं है, जनवरी माह सबके लिए अच्छा जाएगा। और जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए साल का ये प्रथम माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्वों के बारे में। तो 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी या मकर संक्रांति, इन दोनों का पर्व एक साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व साथ में धूमधाम से मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि साल के प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ सूर्य उत्तरायण होते हुए दिखाई देंगे। मकर संक्रांति का पर्व इस दिन मनाया जाएगा। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह वक्री अवस्था में अपनी राशि शत्रु राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु अपनी ही राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में स्वग्रही अवस्था में अपनी राशि मकर में विराजमान है और इस माह में यानी 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कहलाएगा और इसके अलग से वीडियो भी मैं आपको 12 राशियों के हिसाब से दूंगी, तो आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में विराजमान रहेंगे और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का इस साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो मैं राशिफल आपको प्रदान करती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं। आपके राशि स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे पर अपनी शत्रु राशि में इस साल विराजमान रहने वाला है। इस माह में मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना साल की शुरुआत में आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पर अपने अग्रेशन और गुस्से पर नियंत्रण करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में कलह के वातावरण से बचें। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा और तोल मोल कर जितना बोलेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे और आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। ददियाल से विशेष लाभ की स्थितियां जीवन में देखने को मिल सकती है। इस समय यात्राएं बहुत संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। ये समय आपके लिए सामाजिक तौर पर मान सम्मान और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, जिससे आपसे लोग बहुत जल्दी इंप्रेस होते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। यानी साल की शुरुआत ही आपके लिए आपके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करती हुई, आपके मनोबल को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम भाव के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि
अष्टमेश अपने ही घर को देख रहे हैं, सेकेंड हाउस में बैठकर सप्तम दृष्टि से मंगल अपने अष्टम भाव पर, अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय अगर बहुत लंबे टाइम से वर्क प्लेस पर कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी, झूठे आरोप लगे हुए थे, झूठे इल्जाम में आप फंसे हुए थे, तो उन सब में क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। नए वाहन का सपना आपका पूर्ण होगा। अगर आप किसी लोन से ग्रसित हैं या फिर आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इस समय आपका वो कर्जा चुकता भी हो जाएगा। वहीं इसके विपरीत यदि आप बैंक से लोन लेने के लिए प्रयासरत है अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अपने घर को लेकर या बिजनेस के सिलसिले में, तो निश्चित रूप से वो समस्या भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और बैंक से आपको ऋण मिल ही जाएगा। इस समय आप खुद सजग रहकर अपने कार्यों को करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें तटस्थ रूप से आप प्रयासरत रहेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे, यानी लक्ष्य प्रधान कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो थी आपके राशि स्वामी की बात, जो कि इस माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर, जो कि है धन का स्थान, और द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। और शुक्र लगभग 20-22 दिन यानी 22 जनवरी तक आपके कर्म भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का लाभ भाव में जाकर बैठना भी बहुत अच्छा, और कर्म भाव में भी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पर आलस्य को त्यागना होगा। धन स्थान के हिसाब से यानी सेकंड हाउस के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतर तो मिलेंगे, परंतु प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे, प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय आपका मन लगेगा अपने शौक को पूरा करने के लिए, पर आपको अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। आप अपने शौक तभी पूरे कर पाएंगे जब आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, कर्तव्य से विमुख ना हो, पहले अपने काम करें, उसके बाद आप अपने शौक पूरे करें और इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। खासकर जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं या ट्रैवलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। शुक्र चूंकि आपके धनेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, तो आपके 7th हाउस के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी अगर आप अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, आप अपना खुद का कोई बुटीक शुरू करना चाहते हैं, पार्लर शुरू करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कपड़ों की शॉप लगाना चाहते हैं या शोरूम खोलना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए फंड भी मिलेगा, उसके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आप अपने व्यापार को सुदृढ़ तरीके से शुरू कर पाएंगे। पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। अकेले और स्वतंत्र रूप से आप जितना कर सकें उतना काम आप शुरू करें, क्योंकि पार्टनरशिप में काम आपको रास नहीं आएगा और आज नहीं तो कल इस काम को ग्रहण लग सकता है। इसीलिए आपको इंडिविजुअली ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। तो इस समय आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर शादी में किसी भी प्रकार की बाधा है, जीवन साथी के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, साथ में अगर पारिवारिक जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, तो उसमें भी अब आपको रिलीफ मिलेगा। जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग बनती हुई नजर आएगी। माधुर्य के साथ अपने रिश्तों को आप संवारने में लग जाएंगे। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं भी इस समय दूर होगी। 22 जनवरी को जब शुक्र चेंज होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, तो वे उत्तरोत्तर काम को बढ़ाते हुए आपकी लाभ की स्थितियों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके भाग्य स्थान यानी धनु राशि में जाकर विराजमान है और पूरे माह आप पराक्रम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान में जाकर अपने ही घर को देखने वाले हैं। बुध का
अपने ही घर पर दृष्टि डालना आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। इस समय बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। यदि आप कोई कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये माह आपके कंसल्टेंसी बिजनेस को बूम देगा, यानी उसको बढ़ाएगा, उसकी उन्नति के रास्तों को और अधिक तय करता हुआ दिखाई देगा। यानी बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे। बुध चूंकि राजनीति में भी पकड़ को बनाता है, इसीलिए अगर आप राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री मिल जाएगी। राजनीति में ऑलरेडी अगर आप सक्रिय भूमिका में हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, जनता के प्रिय बनेंगे, आला कमान के प्रिय बनते हुए और नज़दीकी रिश्तों को स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। यानी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर इस माह देखने को मिलेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और उनसे ट्यूनिंग भी बहुत ही बेहतर रहेगी। काम काज में उनकी सहायता से आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर सफलताओं को दुगना करेंगे। तो बुध के रिजल्ट तृतीय भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतर मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो रोग भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं, इसीलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति भी थोड़ा सा बेफिक्र हो जाना चाहिए। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, रिलीफ मिलेगा। कोई असाध्य रोग है तो उसमें भी आप आराम महसूस करेंगे। इस समय शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी। विरोधी कुछ भी कर ले, वे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का खलल नहीं डाल पाएंगे। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। मित्र आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनके आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस समय ननिहाल से भी आपको पूर्ण रूपेण पैसों से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली और मेंटली हर तरीके से आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय बुध के बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। आप देखिए कि आर्थिक स्थिति चंद्रमा की वजह से कभी कभी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, पर ओवरऑल फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। हालांकि मन को विचलित ना करते हुए अपना बजट देखकर चलेंगे तो समस्याएं किसी भी प्रकार से गंभीर रूप नहीं लेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको इस माह सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते चले जाएंगे। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ेगी। किसान वर्ग के लिए ये समय उत्तम लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। वहीं पशुपालन और डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके फिफ्थ हाउस यानी करियर के, संतान के स्थान पर। तो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठे। पंचम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपको परिणाम दिलवाएगा। सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य को पाने में सहायता ये महीना दिलवाएगा। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लेखनी और कैरियर और साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल फील्ड या फिर बिजली से संबंधित या फिर सोने से संबंधित कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर आपको देखने को मिलेगी। परंतु 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, हालांकि कर्म के हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु अपने से षष्टम सूर्य चले जाएंगे तो मेहनत जितनी करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे इस माह आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं भाग्य स्थान के बारे में। भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से चतुर्थ और 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। हालांकि खर्च भाव में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, पर गुरु चूंकि अपने ही घर में बैठे इसीलिए वे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करेगा। अचानक धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। रिस्की फैक्टर आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे, यानी
रिस्की कार्यों में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठानों से आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं अच्छी होगी, परंतु वे यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय भी रहने वाली है। तो गुरु आपको भाग्य को बढ़ाते हुए आपको सहयोगात्मक तरीके से सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं 12th हाउस पर, क्योंकि 12th हाउस में गुरु स्वग्रही होकर बैठे, इसीलिए विदेशों से अच्छा लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। जिन मेष राशि वालों को गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए ये समय बहुत शानदार स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। गुरु के बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं या फिर अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गुरु के बेहतरीन परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अधिकारियों का भी ये माह आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, यानी अधिकारियों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। वे आपको कार्यों में भी आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय सहकर्मियों के साथ तालमेल भी बेहतर और प्रगाढ़ रहेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। तो शनि का शश नामक महापुरुष योग 10th हाउस में बनाना नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। सूर्य जब शनि के साथ जाकर बैठेंगे तो पिता पुत्र में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, अतः इस समय अपने पिता के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें, उनकी बातों को सुनें, वे आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे। इस संकल्प के साथ आपको चुप रहकर उनकी बातों को सुनना है। बात बिगड़े तो आपको शांत रहना है और बाद में अपनी बात को अगर आप समझाएंगे तो आपके पिता आपकी बातों को जरूर समझेंगे और आपकी बातों को समझकर आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस समय व्यापार में आ रही दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएगी। ग्रोसरी और किराने के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 17 जनवरी को जब शनि चेंज होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे तब शनि के रिजल्ट और भी शानदार और बेहतर तरीके से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी और उत्तम लाभ की वजह से आप अपने कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। इस समय शनि चूंकि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में जाकर स्थापित हो जाएंगे, यानी वहां पर बैठ जाएंगे, तो आपको बड़े भाइयों से बड़े बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। वहीं इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा और उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। यानी ये महीना शनि के बेहतर रिजल्ट आपको दिलवाएगा। तो ये था मेष राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कि कौन सी शुभ तिथियां इस माह में आपके लिए आने वाली है। तो 1 से 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 15, 16, 20 से 25 और 28 से 31 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 8, 9, 13, 14, 17 से 19, 26 से 27 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय केयरफुल होकर चलें। आपका शुभ रंग रहेगा ऑरेंज, रानी और मजेंटा। ये 3 कलर आपके लिए इस माह बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें और जब कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तब तो इन रंगों का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए ताकि वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह को और अधिक बेहतर और उत्तम परिणामों से भरा आप कैसे बना सकते हैं। वो है उपाय, और उपाय के माध्यम से ही आप इस माह को और भी अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गुरु ग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए। ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें और गणेश अथर्व शीस का पाठ इस माह जरूर करें। साथ ही हर मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर के ऊपर एक ध्वजा जरूर चढ़ानी चाहिए। ये आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय दिलवाएगा। तो ये कार्य आपको इस माह जरूर करना है। इन उपायों को आप जरूर अपनाएं, परंतु ये उपाय मैंने दिए हैं गोचर की स्थितियों के आधार पर।
पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला भविष्य आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपके मन में कुछ प्रश्न हैं कि आपको व्यापार किस दिशा में करना चाहिए, यात्रा किस दिशा में करें, आपके इष्ट देव कौन से हैं, नौकरी करें या व्यापार करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, विवाह के योग हैं या नहीं, अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अपनी इस नए साल की प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो आप वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहां उसके लिंक दिए गए, अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल प्राप्त कर इस साल की आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको इस साल क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।